दोस्तों, कप्तान एक दफ़ा फिर सुरखरू कप्तान को नाअहल करने के ख्वाब देखने वालों को दिन में तारे नजर आने शुरू। फॉरेन फंडिंग केस पर कप्तान के मुखालफिन को मुंह की खानी पड़ गई। इमरान खान को बड़ी जीत मिल गई। कप्तान को सियासी अनाड़ी समझने वालों के होश उड़ना शुरू। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी भी अदालत का फैसला सुनकर मिठाइयाँ बांटने लगे। पाकिस्तान में बसने वाली गरीब अवाम ने भी कप्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद पहली दफ़ा सुख का सांस ले लिया। इमरान खान की मकबूलियत का नया ग्राफ भी सामने आ गया। ट्विटर के बाद कप्तान फेसबुक पर भी छा गया। इमरान खान के अच्छे दिन आ गए। खज़ां का मौसम छट गया। पाकिस्तानी सियासत में बहार की नवीद ने कप्तान के चाहने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कैसे कप्तान के बुरे दिन अब अच्छे दिनों में बदलना शुरू हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसे कप्तान को नाअहल करवाने के ख्वाब देखने वालों की नींदें तबाह कर दी हैं। फॉरेन फंडिंग केस के बारे में अब क्या नई इतलात सामने आ रही हैं, जिनकी वजह से कप्तान के सियासी मुखालिफिन को दिन में तारे नजर आने शुरू हो गए। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कप्तान ने ट्विटर के बाद फेसबुक पर भी कैसे कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, जिसकी वजह से दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी खुशी से झूमने लग पड़े हैं। दोस्तों, अगर इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में कहा जाए तो ये स्ट्रगल से भरी पड़ी है, तो कुछ गलत ना होगा। एक तरफ कप्तान क्रिकेट के मैदान में अपने मुखालफिन से नंबर आजमा रहा, तो दूसरी तरफ कप्तान का सियासी कैरियर भी कोई फूलों से सजे सेज की तरह नहीं, बल्कि कप्तान को हमेशा मुसलसल जदोजहद के बाद कामयाबियाँ मिली। हालांकि इन कामयाबियों के बाद कप्तान से बोगस रखने वाले चंद मुट्ठी भर लोगों ने कप्तान पर करप्शन जैसे इल्ज़ाम आयद किए, मगर वो कभी भी इनको साबित करने में नाकाम रहे। इसी तर्ज की करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर कप्तान के सियासी मुखालिफिन कप्तान को नाअहल करवाने के ख्वाब देख रहे थे, मगर अब का ये ख्वाब अधूरा रहने जा रहा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने 30 दिन में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। दोस्तों, फॉरेन फंडिंग केस में इंट्रा कोर्ट अपील और इलेक्शन कमीशन कंडक्ट के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत के दौरान पीटीआई की जानब से शाह खावर एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौके इख्तियार किया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि दस्तावेज़ात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। कानून यह है कि इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या कर रहा है। शाह खबर एडवोकेट ने कहा कि सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया, इसमें सख्त रिमार्क्स इस्तेमाल किए। सिंगल बेंच ने फैसले में फेस दी म्यूज़िक जैसी इस्तिलाह भी इस्तेमाल की। बुनियादी तौर पर यह ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का नहीं। इलेक्शन कमीशन को 30 रोज़ में फैसला करने का ऑर्डर देना सिंगल बेंच का इख्तियार नहीं था। हमने दरख्वास्त क्या दी और सिंगल बेंच ने फैसला क्या दिया, ये देख लें। हमने अकबर एस बाबर को कार्रवाई से अलग करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2002 का कानून तो कहता है कोई ममनुआ फंडिंग हुई हो तो वो जब्त हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी तो कह चुकी है अकबर एस बाबर की इन्फॉर्मेशन की तस्दीक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन खुद ये बात तस्लीम कर चुका, तो अब कार्रवाई क्या हो रही है, हमें समझाएं। इलेक्शन कमीशन अब कार्रवाई क्या कर रहा है। शाह खावर एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इकट्ठी की गई मालूमात पर कार्रवाई कर रहा है। अदालत ने समाअत 17 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर हुक्मरानी करने के बाद पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने फेसबुक पर भी अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 12 मिलियन सार्फिन ने फॉलो कर लिया है। फॉलोअर्स में इजाफे के बाद इमरान खान पाकिस्तान के पहले सियासतदान बन गए जिनके फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इमरान खान के फेसबुक अकाउंट्स का जायज़ा लिया जाए तो वो अपने अकाउंट पर अपनी पार्टी की ताज़ा तरीन तफसीलात से अवाम को आगाह करते नजर आते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने अपने फेसबुक अकाउंट से सिर्फ 4 अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है। इससे कबल इमरान खान के ट्विटर फॉलोअर्स की तादाद 16 मिलियन हुई है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि ओहदे से बरतरफी के बाद भी इमरान खान की मकबूलियत बरकरार है। साल 2020 जुलाई में होने वाले एक मुताले से इंकशाफ हुआ था कि इमरान खान माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर दुनिया के मकबूल रहनुमाओं की दर्जाबंदी में 9वें नंबर पर हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सताइश के मुस्तहक हैं। साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला किया, इमरान खान की सियासत मुझे क्यों नहीं बचाया तक महदूद हो गई और अब वो इदारों को निशाना बना रहे हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने बयान में कहा कि साबिक हुकूमत के दबाव का मुकाबला करने और इलेक्शन कमीशन की बेहतरी के मौके पर डटे रहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सताइश का मुस्तहक हैं। मुतनाज़ से आइनी किरदार में मुंतकली पर हम तमाम इदारों की काविशों की हिमायत करते हैं। इमरान खान की सियासत अब मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपोगंडे पर मबनी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मज़ीद कहना था कि आवाम आगाह हैं कि इलेक्शन कमीशन के चीफ को निशाना बनाने की इमरान खान की वाहिद वजह यह है कि इन्होंने इदारे को टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं और अगर यह सिलसिला जारी रहे तो हम पूरी उम्मीद हैं कि मुस्तकबिल में एक मजबूत इलेक्शन कमीशन को देखेंगे। इन्होंने कहा कि इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान दरअसल फॉरेन फंडिंग केस के फैसलों को जारी न करने के हवाले से ब्लैकमेलिंग और सरहन दबाव का एक हरबा है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तानी अवाम कप्तान के हक में मुजाहरे कर रही है और इसको वापस लाने के लिए नए इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से कप्तान के हक में बयान आना इस बात की निशानदही कर रहा है कि भाई कप्तान को जल्द ही कप्तान का नाअहल करवाने के ख्वाब देखने वालों को मुंह की खानी पड़ जाएगी और वो अपना मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कप्तान की मकबूलियत के गलत सर्वे और अदाद शुमार जारी करने वालों के भी अब होश उड़ गए, क्योंकि जिस कप्तान को तमाम मुखालफिन इकट्ठे होकर भी चित करने में नाकाम हो गए और ट्विटर पर झंडे गाड़ने के बाद कप्तान ने फेसबुक पर भी अपना झंडा लगा दिया है, जिससे कप्तान के मकबूलियत का ग्राफ नीचे आने के बजाय दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। सच झूठ और प्रोपोगंडे पर मबनी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मज़ीद कहना था कि आवाम आगाह हैं कि इलेक्शन कमीशन के चीफ को निशाना बनाने की इमरान खान की वाहिद वजह यह है कि इन्होंने इदारे को टाइगर फोर्स में बदलने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं और अगर यह सिलसिला जारी रहे तो हम पूरी उम्मीद हैं कि मुस्तकबिल में एक मजबूत इलेक्शन कमीशन को देखेंगे। इन्होंने कहा कि इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान दरअसल फॉरेन फंडिंग केस के फैसलों को जारी न करने के हवाले से ब्लैकमेलिंग और सरहन दबाव का एक हरबा है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तानी अवाम कप्तान के हक में मुजाहरे कर रही है और इसको वापस लाने के लिए नए इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से कप्तान के हक में बयान आना इस बात की निशानदही कर रहा है कि भाई कप्तान को जल्द ही कप्तान का नाअहल करवाने के ख्वाब देखने वालों को मुंह की खानी पड़ जाएगी और वो अपना मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कप्तान की मकबूलियत के गलत सर्वे और अदाद शुमार जारी करने वालों के भी अब होश उड़ गए, क्योंकि जिस कप्तान को तमाम मुखालफिन इकट्ठे होकर भी चित करने में नाकाम हो गए और ट्विटर पर झंडे गाड़ने के बाद कप्तान ने फेसबुक पर भी अपना झंडा लगा दिया है, जिससे कप्तान के मकबूलियत का ग्राफ नीचे आने के बजाय दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।